और अब अमृतपाल को लेकर के सबसे बड़ी पड़ताल हम करने जा रहे हैं। 8 राज्यों में अमृतपाल कहां पर है? क्या अमृतपाल पाताल में छिप करके बैठा है? अमृतपाल और पपलप्रीत की तलाश बहुत तेज हो गई है। बिग ब्रेकिंग है पहली खबर। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल पर एक बहुत बड़ी खबर आ गई। अमृतपाल की फिर पंजाब पहुंचने की खबर। पुलिस को बार बार चकमा देने में लगा हुआ है अमृतपाल। भगोड़े अमृतपाल को लेकर होशियारपुर में अलर्ट। पंजाब पुलिस नवाशहर में मार रही है छापे। पंजाब के होशियारपुर में नजर आया अमृतपाल का साथी पपलप्रीत भी साथ में है। अमृतपाल और पपलप्रीत वापस से पंजाब में पहुंचे हैं, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि अमृतपाल आज सरेंडर भी कर सकता है। आगे बढ़ते हुए आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। 8 कैमरों की नजर और नजरिए से आप ये देखें कि अमृतपाल की तलाश कहां पर की जा रही है, किन राज्यों में अमृतपाल छिपा हो सकता है। पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये वो राज्य हैं जहां पर अमृतपाल के छिपे होने की आशंका है। इसके अलावा एक खबर यह भी कि अमृतपाल नेपाल, कनाडा या फिर पाकिस्तान भाग गया होगा, या फिर जॉर्जिया में जहां पर आईएसआई ने अमृतपाल को ट्रेनिंग दिलाई थी। हालांकि पाकिस्तान में बैठा हुआ जो आतंक का आका है रिंदा, उसके साथ संपर्क में हमेशा रहा है अमृतपाल। और अमृतपाल के जो कनेक्ट और कॉन्टैक्ट हैं वो कनाडा में बैठे हुए गुरपतवंत पन्नू के साथ में भी हैं। इस बीच एक खबर यह भी है कि पुलिस नाका कूद करके भागा खालिस्तानी। अमृतपाल तलाश में खेतों में जारी है सर्च ऑपरेशन। साथी पपलप्रीत भी नाका तोड़ करके भागा है। अमृतपाल के साथ पपलप्रीत और एक और शख्स भी है। ये तीसरा शख्स कौन है? यूपी, बिहार, बंगाल कहां का है रहने वाला, इसकी तलाश की जा रही है। तलाश में खेतों में छापामारी चल रही है। अमृतपाल की तलाश में पंजाब पुलिस पिछले 11 दिन से खाक छान रही है। अमृतसर से लेकर नेपाल बॉर्डर तक सर्च ऑपरेशन तेज है। इस बीच खबर यह भी है कि अमृतपाल नेपाल भाग गया है। वहां से दूसरे देश भागने की फिराक में है अमृतपाल। अमृतपाल को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में है। भारत ने नेपाल सरकार से अपील की कि अमृतपाल को नेपाल से भागने न दिया जाए। भारत की अपील के बाद नेपाल में हाई अलर्ट है। सवाल पड़ा है आखिर अमृतपाल की मदद करने वाले लोग कौन हैं? अमृतपाल का नया वीडियो भी सामने आया। अमृतपाल से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल करती हुई रिपोर्ट। खालिस्तानी अमृतपाल की तलाश। कहां जा छिपा वांटेड अमृतपाल? क्या नेपाल भागने में हो गया कामयाब? अलर्ट हुई पुलिस, एक्शन में केंद्र सरकार। वारिस पंजाब दे के प्रमुख और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन करीब 10 दिन बाद भी भगोड़ा अमृतपाल अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर है। इस बीच जानकारी सामने आई है कि कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह नेपाल भाग गया है। अमृतपाल के नेपाल भागने की आशंका के बीच केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल सरकार को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है, भारत के भगोड़े अमृतपाल के नेपाल में छिपे होने और उसके हुलिया बदलकर विदेश भागने की आशंका है। दूतावास ने नेपाल के सुरक्षा कर्मियों को अमृतपाल की अलग अलग तस्वीरें भी साझा की हैं। पहले भी ऐसी सूचनाएं थी कि अमृतपाल नेपाल भाग सकता है। उसके उत्तराखंड या यूपी से नेपाल भागने की कोशिश थी। इसको लेकर दोनों राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सख्त पहरेदारी भी बैठा दी गई थी, लेकिन वो सबको चकमा देते हुए नेपाल फरार हो गया। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को लेकर नेपाल में हाई अलर्ट जारी हो गया है। नेपाल पुलिस अमृतपाल को ढूंढने में जुट गई है। सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अलर्ट भी जारी हो गया है। नेपाल सरकार ने अमृतपाल को निगरानी सूची में डाल दिया है। भारत ने नेपाल सरकार से अनुरोध किया है कि वो अमृतपाल को किसी तीसरे देश में भागने की मंजूरी न दे।
यदि अमृतपाल भारतीय पासपोर्ट या किसी दूसरे फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके भागने की कोशिश करे तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। भारतीय खुफिया विभाग को आशंका है कि अमृतपाल नेपाल में पाकिस्तानी दूतावास के सहयोग से भाग सकता है। फर्जी पासपोर्ट के सहारे भागने की कोशिश कर सकता है। अमृतपाल सिंह के पास अलग अलग पहचान वाले कई पासपोर्ट। अमृतपाल के दुबई, कतार, सिंगापुर, बैंकॉक भागने की आशंका। इस जानकारी के बाद इन सभी जगह जाने वाले विमान के यात्रियों की जांच सख्ती से की जा रही है। भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक जानकारी दिए जाने के बाद से पूरे नेपाल में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पंजाब पुलिस ने 18 मार्च को अमृतपाल के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी, तभी से वो फरार है। कट्टरपंथी अलगाववादी अमृतपाल जालंधर जिले में उसके काफिले को रोके जाने के बावजूद पुलिस के जाल से बच निकलने में कामयाब रहा था। इसके बाद वो कई बार सीसीटीवी फुटेज में भी नजर आया था, लेकिन पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका था। इस बीच गृह मंत्रालय ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को नेपाल भारत सीमा क्षेत्र में हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। नेपाल भारत सीमा क्षेत्र को 2 दिनों के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक सीमावर्ती इलाके में सादे कपड़ों में पुलिस ने चौकसी भी बढ़ा दी है। बहरहाल देखना होगा कि अमृतपाल पुलिस के शिकंजे में आता है या फिर वो नेपाल से भी भागने में कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मेरे 3 कोलीग्स इस वक्त लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। विपिन परमार चंडीगढ़ से लाइव हैं, होशियारपुर से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं नरेंद्र मेहता, और इसके अलावा जावेद दिल्ली से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। विपिन, आपके जरिए हमें अभी ये खबर मिली है कि सरेंडर करने के लिए मोडालिटीज तैयार करने में लगा है अमृतपाल। पुलिस और अमृतपाल के बीच में कई धार्मिक नेता बिचौलिए का काम कर रहे हैं, और अमृतपाल ने कई शर्तें रखी हैं कि अगर सरेंडर करूंगा, ये शर्तें मानी जाएं। वो शर्तें कौन सी हैं और क्या ये माना जाए? क्या इस बात के फीलर्स मिल रहे हैं, क्या इस बात के क्लू मिल रहे हैं कि अमृतपाल आज सरेंडर कर सकता है? देखिए, बिल्कुल राशिद, बिल्कुल संभावना बनी हुई है कि आज अमृतपाल जो है वो सरेंडर कर सकता है, क्योंकि पंजाब में जिस तरह उसको देखा गया है, कल जिस तरह से होशियारपुर में पुलिस की टीमों की ओर से उसे चेज डाउन किया गया, लेकिन एक बार फिर से वो पुलिस के हाथ से निकल गया। ऐसे में ये बात सामने निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि आज अमृतपाल जो है वो सरेंडर पंजाब पुलिस के सामने कर सकता है, लेकिन उसने 3 प्रमुख शर्तें जो है वो रखी हैं। वो दमदमा साहिब गुरुद्वारा में जो है वहां पर अपना सरेंडर जो है वो दिखाना चाहता है। सरेंडर के समय जो है अकाल तख्त के जत्थेदार जो है वो वहां पर मौजूद रहे। वहीं गिरफ्तारी के बाद जो है पंजाब की जेल में ही उसे रखा जाए, और साथ ही साथ गिरफ्तारी के बाद उसके साथ मारपीट ना की जाए। ये तमाम विपिन आप प्लीज यहीं पर रुके। ये खबर मैं एक बार ब्रेक कर लूं, फिर से मैं लौट करके आपके पास में आऊंगा। जैसा कि मेरे सीनियर कोलीग विपिन परमार बता रहे थे कि मुमकिन यह है कि आज ही दमदमा साहिब में जाकर के सरेंडर कर दे अमृतपाल। इस तरह की खबरें मिलनी शुरू हो गई हैं। बिग ब्रेकिंग यही है, अमृतपाल ने पुलिस के सामने कई शर्तें रखी हैं। बहुत बड़ी खबर आ गई है, अमृतपाल अपडेट। अमृतपाल पर सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर, अकाल तख्त साहिब में जाकर के सरेंडर कर सकता है अमृतपाल। अमृतपाल ने पुलिस के सामने 3 शर्तें रखी। शर्त नंबर 1, गिरफ्तारी को सरेंडर दिखाया जाए, उसे पंजाब की जेल में रखा जाए, जेल में पुलिस कस्टडी में पिटाई न की जाए। पुलिस और अमृतपाल के बीच कई धार्मिक नेता बिचौलिए का काम कर रहे हैं, और अभी जो खबर आ रही है सोर्सेज के हवाले से वो ये, दमदमा साहिब में भी सरेंडर कर सकता है अमृतपाल। अकाल तख्त के जत्थेदार साथ में जा सकते हैं। विपिन, इसके अलावा और क्या अपडेट है आपके पास? देखिए राशिद, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये तमाम शर्तें जो आपने दर्शकों को बताई हैं, इन्हीं शर्तों पर लगातार जो है कुछ बिचौलिए जो है इस पूरे सरेंडर की प्रक्रिया में जो है वो लगातार अमृतपाल और पुलिस के बीच साथ जो है वो संपर्क में है। अमृतपाल जो है वो लगातार पुलिस के सामने अपनी शर्तें रख रहा है, लेकिन अभी भी समय जो है निर्धारित नहीं है कि कब अमृतपाल की ओर से जो है वो सरेंडर किया जाता है। ऐसे में अमृतपाल की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि वो अकाल तख्त के सामने, यानी कि अकाल तख्त के जत्थेदार जो है वो या वहां पर मौजूद रहे, और इसी के साथ साथ
वो जो है वो अपनी बताई जगह पर जो है वो सरेंडर करना चाहता है। ऐसे में पंजाब पुलिस को पिछले 12 दिनों से लगातार धक्का देकर आखिरकार ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि अमृतपाल जो है वो आत्मसमर्पण करना चाहता है। अब आत्मसमर्पण की भी ये प्रक्रिया कहां पर होगी, किस तरीके से की जाएगी और कहां पर अमृतपाल की शर्तों को क्या माना जाएगा, ये तमाम चीजें हैं जो कि अब पंजाब पुलिस जो है लगातार हायर अथॉरिटीज के साथ डिस्कशन में लगी हुई है। लेकिन इस समय नरेंद्र मेहता के पास भी चलते हैं। नरेंद्र मेहता, क्योंकि अमृतपाल को लेकर के खबर यह भी है कि अमृतपाल पंजाब के होशियारपुर में है। होशियारपुर से लगे हुए जितने भी इलाके हैं वहां पर देर रात से ही रेड चल रही है। क्या अमृतपाल के बारे में कुछ पता चला? पपल प्रीत को लेकर के कोई जानकारी आपके पास है या नहीं? जिन खेतों में सुबह से ही पुलिस की रेड चल रही है वहां से अपडेट क्या आ रहे हैं? बिल्कुल जी, अगर देखो बात करें होशियारपुर की तो कल रात से ही जो है देर रात से होशियारपुर में जो है पुलिस का सख्त अभियान जो है चल रहा है। आज सुबह पैरामिलिट्री फोर्स भी वहां पे लगा दी गई है और कम से कम 1000 के करीब जो है पुलिस जवान वहां पे तैनात कर दिए गए हैं। नरेंद्र मेहता, एक मिनट रुक जाइए आप। यूपी के लखीमपुर खीरी से भी बड़ी खबर है। लखीमपुर खीरी में छिपा था अमृतपाल। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। पंजाब पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पंजाबी मूल के दोनों शख्स लखीमपुर खीरी के बताया जा रहा है। अमृतपाल की गाड़ी के पीछे पीछे चलने वाले कई लोग अरेस्ट किए गए हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी से ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। यानी यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, इन सब जगह से जो इंडिया न्यूज की पड़ताल है वो सही साबित हो रही है। और वहीं भगोड़े अमृतपाल का नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये दिल्ली की तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। वीडियो दिल्ली के मधु विहार का बताया जा रहा है। फुटेज के सामने आने के बाद पुलिस अलर्ट पर है, जांच पड़ताल की जा रही है। जावेद के पास चलते हैं। जावेद, दिल्ली, लखीमपुर खीरी, पंजाब, या फिर बीच में खबर आई थी कि बिहार के रास्ते नेपाल भी भागने की फिराक में था। असल में सपोर्ट करने वाले या साथ देने वाले लोग इन सभी राज्यों में कौन कौन है अमृतपाल के? जी देखिए, दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेस की हम आपकी माने तो 24 तारीख को आईएसबीटी के पास पंजाब पुलिस में आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले कि पंजाब पुलिस कुरुक्षेत्र के पास जो कि 1920 को अमृतपाल और अपना दूसरा साथी जो उसके दूसरा साथी था पीपल प्रीत, उसके साथ वो वहां देखा गया था। उसके बाद उसका जो लोकेशन है वो दिल्ली देखा गया। तो जो पंजाब पुलिस से वो रोड मैप देखते हुए दिल्ली तक पहुंची। उसके बाद जिस तरीके से नया सीसीटीवी फुटेज आया जो 21 तारीख का बताया जा रहा है 5:20 का, यानी कि वो दिल्ली के शकरपुर के रमेश नगर का वीडियो बताया गया सीसीटीवी। पुलिस का भी कहना है टॉप सोर्सेज का ये पुराना वीडियो, लेकिन वो इस बात से भी मना नहीं कर रही कि ये अमृतपाल नहीं हो सकता है। ऐसे में सवाल यह भी है कि अमृतपाल इस बीच 12 दिन आज होने जा रहा है, उसने कोई भी एटीएम में ट्रांजैक्शन नहीं किया। होशियारपुर से एक और खबर आ गई है। नरेंद्र मेहता के पास मैं चलूं उससे पहले पंजाब के होशियारपुर में कार से जा रहा था अमृतपाल की कार भी बरामद की गई है। इनोवा कार से कई सुराग मिल सकते हैं। पुलिस ने पीछा किया, चकमा देकर के अमृतपाल और पपल प्रीत फरार हो गए। चारों तरफ से इलाके को घेर लिया गया है। तेज रफ्तार इनोवा का पुलिस ने किया पीछा। गाड़ी होशियारपुर जिले के मनराइया गांव में घुसी है। 2 शख्स कूदे हैं, खेतों की ओर भाग निकले हैं। अमृतपाल के साथ और कौन कौन था? नरेंद्र मेहता। बिल्कुल, देखो जी कल देर रात की घटना है। करीब 12 बजे के करीब जो है इनोवा गाड़ी जो व्हाइट कलर की गाड़ी थी उसका पीछा जो है 100 रुपये में पुलिस कर रही थी। तो वो गाड़ी जो है मनमरिया गांव में जब जाती है तो गुरुद्वारे में जाके अंदर रुकती है और वहां से द्वार जो है कूद कर 2 आदमी जो है वो फरार हो जाते हैं। तो क्योंकि 12 दिन में कई बार खबर ये भी आई कि अमृतपाल नेपाल भाग करके जा सकता है। नेपाल बॉर्डर से अमृतपाल को लेकर के इन्वेस्टिगेशन हमने की है। नेपाल बॉर्डर को कैसे सील करके रखा गया और नेपाल बॉर्डर पर तफ्तीश कैसे चल रही है, देखिए। पंजाब का भगोड़ा अमृतपाल इन दिनों पुलिस की पकड़ से बहुत दूर बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार अमृतपाल इस समय नेपाल में अपना पनाह ले चुका है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार पंजाब पुलिस की टीमें अमृतपाल की तलाश में जगह जगह छापेमारी जरूर कर रही हैं, लेकिन अभी भी अमृतपाल पुलिस की पकड़ से काफ़ी दूर बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार अमृतपाल को नेपाल भगाने में तमाम उसके ऐसे सहयोगी हैं जिन्होंने साथ दिया है, जिसकी वजह से वो नेपाल में पनाह ले चुका है। लेकिन अमृतपाल कब तक पकड़ा जाएगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि पंजाब पुलिस और तमाम ऐसी सुरक्षा एजेंसियां अमृतपाल की तलाश में जुटी हुई हैं। संजय मिश्रा, इंडो नेपाल बॉर्डर, बहराइच। लेकिन विपिन, सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि 3 शर्तें जो अमृतपाल ने पंजाब पुलिस के सामने रखी हैं, क्या वाकई में इतना? चलिए, विपिन हमारे साथ में नहीं है, नरेंद्र के पास में चलते हैं। नरेंद्र,
होशियारपुर के अलावा और कौन कौन से इलाके हैं जहां पर घेराबंदी की गई है कि अमृतपाल भाग करके जाने न पाए? अमृतपाल ने जो शर्तें पंजाब पुलिस के सामने रखी हैं, क्या आपको लगता है क्या कोई संभावना है कि पंजाब पुलिस इतनी आसानी से ये शर्तें मान भी लेगी? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें, सबसे पहले तो ये है कि फगवाड़ा, नवांशहर, जलंधर और होशियारपुर, ये जो 4 जगह पे जो अभी पूरी जो है सख्त अभियान चलाया जा रहा है और चारों एरिया को बिल्कुल सील कर लिया गया है ताकि अमृतपाल। नरेंद्र, एक मिनट, खबर बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ती जा रही है क्योंकि मैंने कहा कि आज अमृतपाल सरेंडर कर सकता है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हमारे पास में आ गई है, लेकिन इस बीच अमृतपाल और पपलप्रीत की तलाश तेज हो गई है। नरेंद्र, आता हूं आपके पास में। नवांशहर, होशियारपुर, जलंधर, कपूरथला में छापे मारे जा रहे हैं। 700 जवानों ने घर घर की तलाशी ली है। होशियारपुर से लेकर फगवाड़ा तक रोड्स को कर दिया गया है सील। अमृतपाल और पपलप्रीत की तलाश तेज हो गई है। नवांशहर, होशियारपुर, जलंधर, कपूरथला में हर जगह अमृतपाल को तलाशा जा रहा है। घर घर की तलाशी ली जा रही है। एक तरफ खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के नेपाल में छिपे होने की आशंका है, वहीं अमृतपाल की कुछ नई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिसमें अमृतपाल साथी पपलप्रीत के साथ दिखा। किसी हाईवे पर पास में क्लिक की गई फोटो में अमृतपाल एनर्जी ड्रिंक पीता हुआ नजर आया है। इंडिया न्यूज संवाददाता जावेद मेरे साथ में है। जावेद के पास फिर से हम चलते हैं। जावेद, अमृतपाल 12 दिन तक किन किन के ठिकानों पर रहा? अमृतपाल ने कहां पर पनाह ली? इसे लेकर के और अपडेट आपके पास में क्या है? अमृतपाल को सेफ रूट यूं ही मिलता रहा, 12 दिन के बाद आकर के अपनी शर्तें रखने पे आ गया है और ये कहता है कि अकाल तख्त में जाकर के सरेंडर करेगा। अमृतपाल को सपोर्ट करने वाले कनाडा में है, पाकिस्तान में है, लेकिन भारत में कौन से खालिस्तानी है? कौन कौन सा मॉड्यूल काम कर रहा है? जी देखिए, अमृतपाल का जो एक साथी है 24 तारीख को आईएसबीटी पे जब उसके लोकेशन को मतलब पंजाब पुलिस ने उसके रोड मैप को ट्रेस किया था, तो ये उससे कुछ दिन पहले ही दिल्ली के तिलक नगर से अमृतपाल के एक बेहद करीबी उसके दोस्त को पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन उसको हिरासत में लिया था। वहां से पता चला और दिल्ली पुलिस के टॉप सूत्रों का कहना है कि अमृतपाल के कई ऐसे समर्थक हैं जो दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं, जो अमृतपाल को मदद कर रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो दिल्ली पुलिस के साथ पंजाब पुलिस के खास तौर से रडार पे हैं। दिल्ली के हरियाणा है, हरियाणा के अलावा उत्तराखंड भी कह सकते हैं। और यहाँ पे हम आपको बता दें राशिद कि दिल्ली के पहले ये खबर आ रही थी कि बिहार भी जो है अमृतपाल जा सकता है और बिहार के रास्ते वो नेपाल जाने का रास्ता वो सीधा ले सकता है, क्योंकि तमाम एयरपोर्ट्स पे लुकआउट नोटिस सर्कुलर जो जारी किया गया है। अमृतपाल किस तरीके से दिख सकता है, अमृतपाल का किस तरह का हुलिया हो सकता है, वो सारे जावेद हुसैन आपका। जावेद, नरेंद्र, विपिन परमार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बना करके रखें विपिन परमार के जरिए। जो आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी ब्रेकिंग मुझे मिली है वो ये कि अमृतपाल आज सरेंडर कर सकता है। सरेंडर करने के लिए अमृतपाल ने 3 शर्तें पंजाब पुलिस के सामने रखी हैं। क्या वाकई में अमृतपाल आज करेगा सरेंडर? क्या जाएगा अकाल तख्त में जाकर के सरेंडर करेगा? और अमृतपाल ने एकदम सीधे तौर पर शर्तें रखते हुए ये कहा कि कहीं भी पुलिस अगर रिमांड पर लेती है या फिर पुलिस लॉकअप में, उसके साथ में मारपीट नहीं होनी चाहिए।